हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 5 AM और आज मंडे है। तो मैं 4:30 पे उठ गई थी और फिर उसके बाद अपना ब्रश वगैरह करके और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर खाना बनाने के लिए। तो मैंने आज गोभी का सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और साथ में रोटी बना दूँगी क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक करना है और साथ में हनु के स्कूल के लिए भी टिफ़िन पैक करना था। तो इसीलिए मैंने आज खाना पहले बनाया है। तो फ्रेंड्स, आपकी करवा चौथ की तैयारी कैसी चल रही है? करवा चौथ आने ही वाला है। मेरी भी अभी ज़्यादा तैयारी नहीं हुई है और थोड़ा मुझे अभी अच्छा भी फील नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं ब्लॉग भी नहीं शेयर कर रही थी आपके साथ। मगर आज सोचा मैंने, चलो आज ब्लॉग बनाती हूँ। और कल रात को मैं सब्ज़ी वगैरह ये सब लेके आई थी, मेले में गई थी तो। और ये बास्केट भी लेके आई थी और उसके अलावा वो जो डिब्बे थे वो भी लेके आई थी, और पर्स वगैरह ये भी लेके आई हूँ, कभी दिखाऊंगी आपको। तो मॉर्निंग में वही खाना वाना बनाना यही सब किया। उसके बाद फिर जो सब्जियां वगैरह धोई थी रात में वो गीली थी, तो फिर अभी सुबह वो उसमें पानी ड्राई हो गया है, तो फिर अभी मैं उनको फ्रिज में जमा दूंगी अच्छे से। और मैं सारी वेजिटेबल्स को एक साथ ही जमा देती हूँ। और स्टडी अभी इतनी अच्छी भी नहीं चल रही है, और मतलब लगभग ठीक ठाक चल रही है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वीकेंड्स पे वैसे भी मेरी स्टडी अच्छी नहीं चलती है। और मुझे क्या है, ग्रोसरी वगैरह और वेजिटेबल्स ये सब भी उसी टाइम पे लाने होते हैं, क्योंकि फिर हम हनु जाते हैं तो फिर हमको पैदल जाना पड़ता है, काफ़ी दूर तक चलना पड़ता है। इसीलिए फिर मैं जब भी मेरे हस्बैंड आते हैं तभी फिर मैं ये सब सामान लेके आ जाती हूँ, और कभी कम पड़ता है तो फिर जाना ही पड़ता है हमको। तो अभी 8:17 हो गए हैं और अभी मैं आई हूँ स्टडी के लिए। अभी मैं बैठ गई हूँ स्टडी करने के लिए। अब देखते हैं कितनी स्टडी हो पाती है। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर स्टडी करी, उसके बाद फिर मेरे घर से वीडियो कॉल आ गया था, तो फिर उसके बाद फिर मैं टाइमर बंद कर दिया था मैंने, और फिर मैं थोड़ी देर बात करके वापस से स्टडी करने लग गई थी। तो मगर फिर मैं टाइमर ऑन करना भूल गई थी, तो फिर मैंने किया ही नहीं। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब करते ही नहीं है टाइमर ऑन। मगर हाँ, मैंने 2 आवर की स्टडी की थी इस टाइम पे। और इस टाइम पे क्या है, बहुत सारे काम भी होते हैं मॉर्निंग में, तो फिर इतनी स्टडी हो नहीं पाती है, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ खाना वगैरह यही सब काम किया है। अभी क्लीनिंग वगैरह ये सब काम तो मेरे बाकी रहते हैं, हनु को स्कूल भेजना और ये उसको रेडी करना, सुबह तो यही सब चलता रहता है। इसी में बहुत भाग दौड़ हो जाती है, फिर उसके बाद ही मैं बाकी के काम करती हूँ। तो ये मैंने संडे को जो कपड़े धोए थे अभी उनको मैं फोल्ड कर लूँगी, और जो धोने के हैं वो अलग निकाल दूँगी। और कपड़े भी धोने के बहुत सारे होते जाते हैं, और अब विंटर्स में तो और ज़्यादा कपड़े निकलेंगे, स्वेटर वगैरह ये सब। तो कपड़े वगैरह ये सब मैं अभी फोल्ड कर लूँगी, और उसके बाद फिर मुझे बर्तन वगैरह भी धोने हैं। अभी किचन क्लीन करना है, झाड़ू पोछा करना है, मतलब बहुत सारे काम हैं यार, बहुत काम रहते हैं हमको, और वो चलते ही रहेंगे। तो वही है, अब जैसे जैसे होते जाते हैं वैसे वैसे उनको मैं करती जाती हूँ। और फ्रेंड्स, अब मेरी स्टडी करवा चौथ के बाद ही अच्छी चल पाएगी, 5 से 6 घंटे की, क्योंकि अभी मुझे आज तो मंडे का दिन है, तो कल फिर ट्यूसडे को फिर मुझे थोड़े बहुत सामान भी लाने पड़ेंगे बाहर से, और उसके बाद फिर मुझे पूजा की तैयारी करनी पड़ेगी। और फिर परसों तो वेडनेसडे को तो फास्ट रहेगा, तो उस दिन तो पता नहीं, स्टडी तो मैं शायद नहीं करूँगी। और कल भी फिर ट्यूसडे को मेहंदी वगैरह लगाना और ये सब करना रहेगा, पूरा घर अच्छे से क्लीन करना है, किचन क्लीन करना है, क्योंकि पूजा करने से पहले किचन तो बहुत अच्छे से क्लीन होना ही चाहिए हमारा। तो इसीलिए अब जो भी होगा वो मैं आपको आप बता देना कमेंट करके कि मैं व्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ इन सब का, और या फिर मैं शॉर्ट ही डाल दूँ।
आपको व्लॉग पसंद आते हैं या फिर शॉर्ट्स ही पसंद आते हैं, क्योंकि व्लॉग पे तो कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स आता नहीं है, तो फिर इसीलिए मेरा इंटरेस्ट भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है व्लॉग बनाने का। क्योंकि व्लॉग बनाने में मतलब टाइम भी बहुत लगता है एडिटिंग वगैरह में, और फिर रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर थोड़ा दुख भी होता है कि यार इतनी मेहनत करी फिर भी मतलब कोई रिज़ल्ट नहीं आया। पर कोई नहीं, चलो ऐसा तो चलता रहता है। और यहाँ पर फिर मैं अपने बर्तन क्लीन करने के लिए आ गई थी। और फ्रेंड्स, ये जो करवा चौथ का फेस्टिवल है ये 1 ईयर में एक बार ही आता है, तो इसको मतलब आप पढ़ाई की चिंता में वेस्ट ना करें और मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करें। क्योंकि जिनके हस्बैंड उनके पास है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है मतलब, और जिनके हस्बैंड दूर है तो उनको पता चलता है कि हाँ ये उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मतलब आप अच्छे से सेलिब्रेट करें। अभी पता भी नहीं है कि मेरे हस्बैंड आएंगे या नहीं करवा चौथ के दिन। वैसे आने का उन्होंने बोला तो है, अब देखते हैं उनको छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है, तो उस हिसाब से उनका डिसाइड होगा। तो इसीलिए मुझे अभी टेंशन बहुत हो रही है कि पता नहीं इस बार का करवा चौथ कैसा जाएगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं हूँ, और मतलब मुझे अंदर से ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली फीलिंग नहीं आ रही है। अब कल ही पता चलेगा क्या होगा, तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। और फिर उसके बाद मैं वापस से आ गई थी स्टडी के लिए। यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ, बाकी फिर मेरा पढ़ने का ज़्यादा मन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा माइंड अभी थोड़ा डिस्टर्ब है, इसीलिए फिर मुझे पढ़ने का मन भी नहीं हो रहा था। क्योंकि जब फैमिली थोड़ी पास नहीं होती है तो थोड़ी टेंशन होती है हमें, और उसी चक्कर में मैं भी सोच रही थी। तो आज मुझे भी थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो फ्रेंड्स, आप अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए, और मैं भी अपनी स्टडी अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो अभी हो नहीं पा रही है। तो मैं 1-2 दिन में जैसे करवा चौथ ख़त्म होगा तो फिर मैं परसों से अपनी स्टडी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दूँगी करना। और फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि फिर वीडियो पर रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर डिमोटिवेशन फ़ील होने लगता है, और फिर व्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता है। तो इसीलिए फिर मुझे आप सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जैसे ही थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं अपने यूट्यूब पे जो मेहनत है वो भी डबल कर दूँगी, और बहुत अच्छे अच्छे आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाऊँगी। और मैं संडे को एक केला देवी मंदिर गई थी, वो बहुत अच्छा मंदिर था, मतलब वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार ही गई थी, तो मैंने उसके शॉर्ट्स डाले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखना। मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा है सब कुछ, और मतलब जाके ऐसा लगता है एकदम बहुत अच्छा फील होता है, और एकदम शांति मिलती है। इसीलिए फिर संडे को हम लोग गए थे, और वहाँ पे और अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसीलिए फिर मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, यानी कि मतलब स्किन निकल रही थी मेरी, इतनी ड्राई हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर एक फेस पैक बनाया है, तो मैं वही लगा रही हूँ। तो उससे मुझे बहुत मतलब लगाने के बाद मैंने देखा तो फिर मेरी स्किन में जो ड्राइनेस थी वो भी ख़त्म हो गई थी, और बहुत हल्का हल्का भी फील हो रहा था मुझे। और ये मैंने घर पे ही बनाया था। मैं बाहर के प्रोडक्ट मतलब बहुत कम यूज़ करती हूँ, और मैं अपने चेहरे पे बाहर की मतलब कोई भी चीज़ें ज़्यादा लगाती नहीं हूँ। फाउंडेशन वगैरह ये सब मेरे पास है भी नहीं यहाँ तक कि अभी तक। तो फिर उसके बाद मेरे पास दाल बची हुई थी, तो मैंने उसी में आटा डाल के और प्याज वगैरह हरी मिर्च कट करके डाल दी थी। और फिर यहाँ पर हनु के लिए
इसे मैंने पकौड़ी टाइप में फ्राई कर दिए थे, ताकि मतलब दाल भी यूज़ हो जाए और वो बिगड़े भी ना और हम दोनों खा भी लें। तो इसीलिए फिर मैंने ये कर दिया था और हम दोनों ने खाए थे तो मतलब अच्छा लगा था। बेसन की जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं वैसी तो नहीं लगी थी, बट हाँ मतलब खाने में इतनी बुरी भी नहीं थी, अच्छी लगी थी। मतलब कि जैसी दाल की थी तो उसमें क्या है, बेसन मैंने बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया था। अगर थोड़ा बेसन में मिक्स कर लेती तो वो टेस्ट भी उसका उसी नॉर्मल की तरह हो जाता, लेकिन मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे दाल को यूज़ करना था। तो फिर मैंने सिंपल आटा डाल के जो हम रोटी बनाते हैं वो, और वैसे मतलब कर लिया था इनको डीप फ्राई। और फिर हमने टमाटो केचप के साथ खाया था, तो मतलब बहुत टेस्टी लगा था। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको व्लॉग देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे बता देना, तो मैं शॉर्ट्स ही डाला करूँगी, या फिर आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आप व्लॉग डालूँ मैं या मैं शॉर्ट डालूँ, तो मैं उसी हिसाब से ही अब बनाया करूँगी, क्योंकि फिर मैं भी अच्छे से स्टडी कर पाऊँगी, ज़्यादा टाइम मिलेगा तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और अपना करवा चौथ फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय कीजिए। हैप्पी करवा चौथ।